हाय, मैं सुनील कुमार पांडे आप सभी को चैलेंज स्टडी फाइंड के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज 11th का पहली बार मैं वीडियो लेकर आया हूं और मैथ का आज हम देखेंगे 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर का। यह वीडियो काफी बेहतरीन होगा। यदि आप पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपका बेसिक कंप्लीट होगा। और ये पहली बार है, ऐसे आप लगातार आप यूट्यूब पर 11th क्लास के लिए वीडियो लगातार देखते रहेंगे। फिलहाल में चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, जिसका हिंदी सम्मिश्र संख्या होता है। यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है इसका हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जानने से पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि वास्तविक संख्या क्या है। जी हाँ, वास्तविक संख्या क्या है। तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या होता है, जिसका वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए वो क्या है वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे -4 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो आपने समझा कि वास्तविक संख्याएं क्या है भाई। तो जिन संख्याओं का वर्ग कीजिएगा अगर धनात्मक आ जा रहा है तो सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या है। लेकिन अब आप ये सोचिएगा कि अरे भाई, दुनिया का हर संख्या को स्क्वायर करने पर धनात्मक आ जाता है, वो सब वास्तविक संख्या है। मैं आपको बता दूं कि कुछ वैसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें वर्ग करने पर धनात्मक नहीं आता है। इसका वर्ग कीजिएगा कितना आ गया, -3 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसका वर्ग की धनात्मक नहीं आया, लेकिन आपको यह सिखलाया गया है कि संख्याओं को अगर स्क्वायर करें तो धनात्मक मान आता है। लेकिन आप सीख कर जाइए, यहाँ से कुछ वैसी भी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक नहीं ऋणात्मक मान हो जाता है। जैसे कि √3 का स्क्वायर, अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, -3 बचेगा। यही -3 जो है ना, यही -3 क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है, ये अवास्तविक संख्या होती है। तो काल्पनिक संख्याओं को हम आई से सूचित करते हैं। आई से, किससे, आई से सूचित किया जाता है। काल्पनिक संख्या है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब देखिए ना, अगर हम बात करते हैं वर्गमूल की, जैसे मान लीजिए, अब पहले ये जान लीजिए कि भाई काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक आ जाए, वीडियो को पुश करके आप लिख सकते हैं, जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक माना जाए वो वास्तविक है, और जिन संख्याओं का वर्ग करने पर मान ऋणात्मक आ जाए वो क्या है, वो अवास्तविक अर्थात काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याओं को हमेशा आई से सूचित किया जाता है। अब आते हैं सम्मिश्र संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से जो संख्या तैयार होता है उसी का नाम है सम्मिश्र संख्या। क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से जो बनता है उसी का नाम है आपका सम्मिश्र संख्या। यह सबसे बड़ी बात अब यह है कि भाई जो सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो सम्मिश्र संख्या ध्यान रखिएगा a+ib होता है। क्या होता है, a+ib होता है। a+ib में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ a+ib में यह वास्तविक भाग हो गया और यह काल्पनिक भाग हो गया, यह वास्तविक हो गया और यह काल्पनिक हो गया। हमें यह समझना है यह i क्या है। पहले हम इतना समझ लें कि सम्मिश्र संख्या क्या है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से जो बनता है वही संख्या क्या होती है, वही संख्या होती है सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को हमेशा i से सूचित किया जाता है। तो सम्मिश्र संख्या क्या है, तो सम्मिश्र संख्या वह है कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिलने से जो संख्या तैयार होता है उसी का नाम है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसे a+ib से सूचित किया जाता है। इसका यह रियल पार्ट है और यह इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर है, यह रियल पार्ट और यह इमेजिनरी पार्ट, मतलब यह वास्तविक संख्या और यह काल्पनिक संख्या। अब यहाँ से हम चर्चा लेकर आ रहे हैं कि भाई आई क्या है, आई को क्या कहते हैं। तो बंधु, जिसमें आई लगा है समझ लीजिए कि वह काल्पनिक भाग है और वह कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग होता है, और जो ऐसे जिसमें आई नहीं लगा होता है वह वास्तविक भाग होता है। तो देखते हैं आगे कि आई जो आई है उसका फॉर्म क्या है, वह किस प्रकार से उसका यूज किया जाता है और वह आई आखिर क्या बताता है। तो देखते हैं आगे कि क्या हो रहा है। यहाँ आई से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं आई का, तो यहाँ आई से एक बात याद रखिएगा, आई काल्पनिक संख्या है। इस आई का स्क्वायर करने पर ध्यान दीजिएगा, इस आई का स्क्वायर करने पर -1 यह प्रमाणिक है। यह आई का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आई के पावर 4 का मान कितना होता है, 1। अगर ये दोनों बात अगर याद है तो बहुत कुछ सवाल में बना सकते हो।
आज हम आई का मान ज्ञात करना सिखाएंगे कि आई के पावर 103, आई के पावर 405, आई के पावर 640, ये सब का मान कैसे निकालेंगे। बहुत ही कम समय में आप सीख पाइएगा। ये देख आप सिर्फ वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप संपूर्ण जानकारी यहाँ से लेकर जाएं। आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1 और आई के पावर 4 का मतलब हो गया 1। और यहाँ से हम बात को आगे बढ़ा दें। जैसे आई के पावर मान लीजिए आई के पावर 5 आपको निकालना है, आई के पावर 5 निकालना है। कुछ मत कीजिए, अगर 4 से ज्यादा है 4 से भाग दीजिए। अगर यह पावर में 4 से ज्यादा है तो 4 से भाग दीजिए। यहाँ 4 से भाग दिया गया, कितना मर्तबे हो गया? 1 मर्तबे हो गया। जो मर्तबे है ऊपर लिखा जाएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह आई के पावर 4 पहले लिख दीजिएगा और जो मर्तबे होगा ऊपर लिखिएगा, जो शेष होगा एक आई देकर पावर में लगा दीजिएगा। पावर में नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है, पावर में 1 लिखा नहीं जाता है। आई के पावर 4 और आई मिलकर आई के पावर 5 हो गया। इसका मान 1 हो गया और इसका मान आई है तो आई गुना करने पर आई मिल गया। एक और बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, आई के पावर 17। सबसे पहले आई के पावर 4 लिख दीजिए, हो गया। जब भी 4 से ज्यादा हो आई के पावर 4 लिखिए और इस 4 से 17 में भाग देकर देखिए। आई से ये आई के पावर 4 लिखिए और 4 से 17 में भाग दीजिए बंधु। 4 से भाग दीजिए, चचो का 16 हो जाएगा। जो पावर में है, जो यहाँ बगल में आ रहा है भागफल, उसको ऊपर लिखिए। जो शेष आ रहा है 1 मतलब 1 आई। तो ऐसे कीजिए, इसका मान कितना होगा? 1 होगा तो इसका मान 1 बैठा दिया गया। पावर में 4 है, यह आई। 1 के पावर 4 1 होता है, आई है तो भाई आई रहेगा। गुना करने पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा कैसे आई के पावर 17 का भी मान निकाल सकते हैं। हम देखते हैं कि आगे कैसे मान निकलेगा। आई के पावर उसी प्रकार से ज्यादा मैं सिखाऊंगा, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ आई के पावर 25 लिखा गया। आई के पावर 25 का मान भाई कैसे निकाले? तो सबसे पहले आई के पावर 4 लिखिए। आई के पावर 4 लिखने के बाद इस 4 से भाग दीजिए 25 में। कितना मर्तबे जाएगा? 6 मर्तबे जाएगा। जो मर्तबे है यहाँ लिखिए, 6 का 24 हो गया। और यहाँ आई तो 6 का 24 है 25 हो गया। इसका मान तो आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 के पावर 6 1 इंटू आई, इसका आंसर हो जाएगा आई। इसमें कोई संशय नहीं है। एक और देखते हैं, आई के पावर 3। आई के पावर 3 तो 4 से कम हो गया। आई के पावर 3 को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अब देखिए आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आई है तो आई रहने दीजिए, गुना कीजिएगा तो माइनस आई हो गया। इस प्रकार से इसका भी आपने आंसर निकाल लिया। तो मैं प्रयास करूंगा आपको एक होमवर्क देने के लिए कि आप निकाल पाते हो कि नहीं। आई के पावर 107, आई के पावर 59, आई के पावर 55, आई के पावर 67, आई के पावर 57, आई के पावर 92, आई के पावर 48। ये सारे मान आप निकाल लीजिएगा और ये सारे मान आप आसानी से निकाल पाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 से भाग दीजिएगा, भागफल ऊपर जो शेषफल आएगा बगल में। अगर मान लीजिए क्वेश्चन की तरफ मैं फोकस कर देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैं समझाना चाहता हूं आई के पावर 59, आई के पावर 59, क्या कीजिएगा? 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दीजिएगा 13 मर्तबे आ जाएगा, सॉरी 14 मर्तबे आएगा। 4 से भाग दीजिएगा 59 में 14 मर्तबे आएगा। शेष आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। तो 3 शेष आएगा तो 3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। आई के पावर 4 का मतलब 1 होता है और इसका मतलब तो -1। आई के पावर 3 का मान उधर ही लिखवाया गया था, यहाँ आया है। आई के पावर आई के पावर 3 का मतलब -आई। याद रखिए, आई स्क्वायर का मतलब -1, आई के पावर 3 का मतलब -आई, आई के पावर 4 का मतलब 1 होता है। अगर ये बात याद है तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आई से आप सामना कर पाएंगे। यहाँ देखिए, आई के पावर 14 का मतलब 1 होता है। आई के पावर 4 है मतलब 1 है, पावर में 14 है, गुना करने पर 1 ही आएगा। यह तो आपका -आई है, तो यह -आई है तो गुना करो, -आई आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो आई वाला से हमने आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग का नाता है। अब इसके बाद देखते हैं, चलिए अब हम यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ते हैं और आई वाला तो हम लोग सीख लिए हैं। अब देखेंगे कौन रियल है और कौन इमेजिनरी नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, जेड प्लस ए प्लस आई बी हो, यह भाग को कहते हैं रियल नंबर, रियल पार्ट, ठीक है। वास्तविक भाग कहा जाता है हिंदी में। ये आपका वास्तविक भाग हो गया। यहाँ जो बी है ना, इसको बोलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और ये जो है आपका काल्पनिक भाग होता है, इसे ऐसे लिखते हैं INZ और यहाँ REZ। ध्यान दीजिएगा, Z बराबर A प्लस IB के रूप में होता है। यह इमेजिनरी नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर
क्योंकि जेड से सूचित किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये ए को कहते हैं रियल पार्ट, हिंदी में वास्तविक भाग, और इसको संकेत में आर ई जेड कहा जाता है। आई भी यहाँ है तो जो आई के बगल में जो बी है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, हिंदी में काल्पनिक भाग कहते हैं, और संकेत में आई एम जेड कहा जाता है। अब यहाँ से एग्जांपल देते हैं, जैसे जेड बराबर 5 + 7i है, तो यहाँ रियल पार्ट कितना होगा भाई, तो रियल पार्ट कितना होगा 5 हो जाएगा, जिसमें आई नहीं रहे वो आपका रियल पार्ट हो गया, जिसमें आई है वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो ये आई, अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा 7, जो आई के बगल में है वही आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो आप देख पाएंगे कि जेड का मान है 5 + 7i, तो जो 5 है वो रियल पार्ट हो गया, और जो यहाँ 7 है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने समझा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से लिखते हैं, जेड बराबर a + ib होता है। ए को कहते हैं रियल पार्ट, बी को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को आर ई से सूचित किया जाता है, जबकि इमेजिनरी पार्ट को आई एम जेड से सूचित किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि जेड बराबर 5 + 7i है, 7i है, 5 + 7i है, तो 5 जो को हम बोलेंगे वास्तविक भाग और 7 को बोलेंगे काल्पनिक भाग, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यहाँ से हम चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जोड़ की तरफ कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसा होता है। तो देखिए, चलिए चलते हैं इसमें कि समिश्र संख्या का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ कहा जाए कि 3 + 4i और 5 + यहाँ 2i कहा जाए, और ये 2 दे दिया गया कि इसे ऐड कीजिए, दोनों को जोड़िए। यहाँ लिखेंगे z1, यह पहला है तो z1, और यह z2 हो गया। अब जब भी z1 + z2 करेंगे, एक बात का ध्यान रखिएगा, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ प्लस आई कॉमन ले लीजिएगा, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी के साथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इसमें रियल और इसमें रियल दोनों को एक साथ, और यहाँ 5 है ना रियल, तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 3 जोड़ 5 हो जाएगा। यहाँ इमेजिनरी इसका आई कॉमन ले लीजिए, प्लस आई कॉमन लेते हैं, ये जो 4 है 4 और यहाँ 2 है तो 2, यह 8 और प्लस में ये 6y, चाहे आई 6 लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से आपका यह एडिशन हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर z1 का मान दिया है -5 - 2i और z2 का मान दिया है 3 + 4i, तो फिर z1 और प्लस z2 का अगर मान निकालें तो -5 + 3 एक जगह लिखते हैं, प्लस i हमेशा लिखेंगे बाहर, और यहाँ -2 है तो -2, यहाँ 4 हो जाएगा। कैलकुलेशन करें, -2 और प्लस 4 में से 2 गया तो 2i। इस प्रकार से आपने देखा कि जोड़ भी हो गया। तो अब हमने सीखा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले z1 और z2 दिया रहे तो रियल को रियल के साथ जोड़िए और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ दीजिएगा, आपका जोड़ हो गया। ठीक इसी प्रकार से घटाव भी है, रियल को रियल में से, इमेजिनरी को इमेजिनरी में से घटाएंगे। तो एक घटाव देख लेते हैं, और बाकी के जो गुना और भाग है वो अगले वीडियो में देखेंगे, और उससे संबंधित जो जितने भी टाइप्स हैं वे सभी टाइप्स जो हैं अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में घटाव तक देखेंगे, तो देखिए इसका घटाव कैसे किया जाए। तरफ मान लीजिए यह क्वेश्चन दिया है 4 + 3i, एक घटाव है, ऐड नहीं है, सब्सट्रैक्ट है। यहाँ 3 + 4i दिया है, यह 5 + 2i दिया है, z1 का मान दिया है, यहाँ z2 का मान दिया है, और फिर z1 घटाव z2 निकालें तो रियल घटाव रियल प्लस i कॉमन ले लेते हैं, इमेजिनरी घटाव इमेजिनरी, कुछ नहीं करना है, रियल को रियल से घटाइए, प्लस आई बाहर निकालिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी से घटाइए। ये -2 हो गया, ये 4 में से 2 गया तो 2i। इस प्रकार से आपने घटाव भी बना लिया है। तो आपने क्या किया घटाव के लिए कि जो सवाल दिए गए हैं तो रियल में से रियल घटाया गया, आई कॉमन लिया गया, प्लस आई हमेशा कॉमन लिया जाएगा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से घटा दिया, घटाने के बाद जो आया यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप देखें कि घटाव भी कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर अवश्य करें। अगर जो भी इसमें त्रुटियां लग रही हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो को देखने में क्या त्रुटि आपको मिला, अर्थात आवाज का या फिर वीडियो क्लियरेशन का। इसमें बहुत जल्द सुधार होने वाला है, हाई क्वालिटी का वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक बार इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। और 11th का इसी तरह से लगातार वीडियो हम लोग देखेंगे और उसके जरिए घर बैठे भी आसानी से हम स्टडी कर पाएंगे। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगले वीडियो में जरूर बने रहिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। धन्यवाद।